आज श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 26, 27, 28 एवं 29 का अध्ययन करेंगे और इसमें दिए हुए ज्ञान और सुविचार को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं 26वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यचतेत शाम अभितः ब्रह्म निवारणम वर्तते विदिताम नाम, अर्थात काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। यहाँ काम क्रोध से रहित बतलाने का क्या अभिप्राय है? क्या ज्ञानी महात्मा के मन इंद्रियों द्वारा काम क्रोध की कोई क्रिया ही नहीं होती? ज्ञानी महापुरुषों का अंतःकरण सर्वथा परिशुद्ध हो जाता है, इसलिए उसमें काम क्रोध आदि विकार लेश मात्र भी नहीं रहते। ऐसे महात्माओं के मन और इंद्रियों द्वारा जो कुछ भी क्रिया होती है सब स्वाभाविक ही दूसरों के हित के लिए ही होती है। व्यवहार काल में आवश्यकतानुसार उनके मन और इंद्रियों द्वारा यदि शास्त्रानुकूल काम क्रोध का बर्ताव किया जाए तो उसे नाटक में स्वांग धारण करके अभिनय करने वाले के बर्ताव के सदृश केवल लोक संग्रह के लिए लीला मात्र ही समझना चाहिए। आगे जानते हैं यहाँ यति शब्द का क्या अर्थ है। मल, विक्षेप और आवरण ये तीन दोष ज्ञान में महान प्रतिबंधक रूप होते हैं। इन तीनों दोषों का सर्वथा अभाव ज्ञानी में ही होता है। यहाँ काम क्रोध वियुक्ता नाम से मल दोष का, यत चेतसाम से विक्षेप दोष का और विदितात्म नाम से आवरण दोष का सर्वथा अभाव दिखलाकर परमात्मा के पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति बतलाई गई है। इसलिए यति शब्द का अर्थ यहाँ सांख्य योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त आत्मसंयमी तत्वज्ञानी मानना उचित है। आगे जानते हैं ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म ही परिपूर्ण है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी महापुरुषों के अनुभव में ऊपर नीचे बाहर भीतर यहाँ वहाँ सर्वत्र नित्य निरंतर एक विज्ञानानंद घन परब्रह्म परमात्मा ही विद्यमान है। एक अद्वितीय परमात्मा के सिवा अन्य किसी भी पदार्थ की सत्ता ही नहीं है। इसी अभिप्राय से कहा गया है कि उनके लिए सभी ओर से परमात्मा ही परिपूर्ण है। अब आगे देखते हैं 27वें और 28वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। कर्म योग और सांख्य योग दोनों साधनों द्वारा परमात्मा की प्राप्ति और परमात्मा को प्राप्त महापुरुषों के लक्षण कहे गए। उक्त दोनों ही प्रकार के साधकों के लिए वैराग्य पूर्वक मन इंद्रियों को वश में करके ध्यान योग का साधन करना उपयोगी है। अतः अब संक्षेप में फल सहित ध्यान योग का वर्णन करते हैं और 27वें और 28वें श्लोक के माध्यम से कहते हैं। स्पर्शनान कृत्वा वही बाह्यान चक्षु च एव अंतरे ध्रुवो प्राणा पानो शमो कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणो यतेन्द्री यमनो बुद्धि मुनि मोक्षपरायण विगतेक्षा भय क्रोध यह सदा मुक्त यह एवश, अर्थात बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्षपरायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है वह सदा मुक्त ही है। यहाँ बाहर के विषयों को बाहर निकालने का क्या अभिप्राय है? बाह्य विषयों के साथ जीव का संबंध अनादिकाल से चला आ रहा है और उसके अंतःकरण में उनके असंख्य चित्र भरे पड़े हैं। विषयों में सुख बुद्धि और रमणीय बुद्धि होने के कारण मनुष्य अनवरत विषय चिंतन करता रहता है और पूर्व संचित संस्कार जग जग कर उसके मन में आसक्ति और कामना की आग भड़काते रहते हैं। इसीलिए किसी भी समय उसका चित्त शांत नहीं हो पाता। यहाँ तक कि वह कभी ऊपर से विषयों का त्याग करके एकांत देश में ध्यान करने को बैठता है तो उस समय भी विषयों के संस्कार उसका पिंड नहीं छोड़ते, इसलिए वह परमात्मा का ध्यान नहीं कर पाता।
इसमें प्रधान कारण है निरंतर होने वाला विषय चिंतन, और यह विषय चिंतन तब तक बंद नहीं होता जब तक विषयों में सुख वृद्धि बनी है। इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि विवेक और वैराग्य के बल से संपूर्ण बाह्य विषयों को क्षणभंगुर, अनित्य, दुखमय और दुखों के कारण समझकर उनके संस्कार रूप समस्त चित्रों को अंतःकरण से निकाल देना चाहिए। उनकी स्मृति को सर्वथा नष्ट कर देना चाहिए, तभी चित्त सुस्थिर और प्रशांत होगा। आगे जानते हैं नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में लगाने के लिए क्यों कहा। नेत्रों के द्वारा चारों ओर देखते रहने से तो ध्यान में स्वाभाविक ही विघ्न विक्षेप होता है और उन्हें बंद कर लेने से आलस्य और निद्रा के वश हो जाने का भय है, इसीलिए ऐसा कहा गया है। इसके सिवा योग शास्त्र संबंधी कारण भी ही हैं। कहते हैं कि भ्रिकुटी के मध्य में द्विदल आज्ञा चक्र है, इसके समीप ही सप्त कोश हैं, उनमें अंतिम कोश का नाम उन्मनी है। वहाँ पहुँच जाने पर जीव की पुनरावृत्ति नहीं होती, इसीलिए योगीगण आज्ञा चक्र में दृष्टि स्थिर किया करते हैं। अब आगे जानते हैं यहाँ प्राणापनो, प्राण और अपान वायु के साथ नासाभ्यंतर चारिणों विशेषण देने का क्या अभिप्राय है। यहाँ प्राण और अपान की गति को सम करने के लिए कहा गया है, न कि उनकी गति को रोकने के लिए। इसी कारण नासाभ्यंतर चारिणों विशेषण दिया गया है। आगे अब जानते हैं प्राण और अपान को सम करना क्या है और उनको किस प्रकार सम करना चाहिए। प्राण और अपान की स्वाभाविक गति विषम है, कभी तो वे वाम नासिका में विचरते हैं और कभी दक्षिण नासिका में। वाम में चलने को इडा नाड़ी में चलना और दक्षिण में चलने को पिंगला में चलना कहते हैं। ऐसी अवस्था में मनुष्य का चित्त चंचल रहता है। इस प्रकार विषम भाव से विचरने वाले प्राण और अपान की गति को दोनों नासिकाओं में समान भाव से कर देना, उनको सम करना है। यही उनका सुषुम्ना में चलना है। सुषुम्ना नाड़ी पर चलते समय प्राण और अपान की गति बहुत ही सूक्ष्म और शांत रहती है। तब उन मन की चंचलता और अशांति अपने आप ही नष्ट हो जाती है और वह सहज ही परमात्मा के ध्यान में लग जाता है। प्राण और अपान को सम करने के लिए पहले वाम नासिका से अपान वायु को भीतर ले जाकर प्राण वायु को दक्षिण नासिका से बाहर निकालना चाहिए। फिर अपान वायु को दक्षिण नासिका से भीतर ले जाकर प्राण वायु को वाम नासिका से बाहर निकालना चाहिए। इस प्रकार प्राण और अपान के सम करने का अभ्यास करते समय परमात्मा के नाम का जप करते रहना तथा वायु को बाहर निकालने और भीतर ले जाने में ठीक बराबर समय लगाना चाहिए और उनकी गति को समान और सूक्ष्म करते रहना चाहिए। इस प्रकार लगातार अभ्यास करते करते जब दोनों की गति सम, शांत और सूक्ष्म हो जाए, नासिका के बाहर और भीतर कंठ आदि देश में उनके स्पर्श का ज्ञान न हो, तब समझना चाहिए कि प्राण और अपान सम और सूक्ष्म हो गए हैं। अब आगे जानते हैं इंद्रिय, मन और बुद्धि को जीतने का क्या स्वरूप है और इन्हें कैसे एवं क्यों जीतना चाहिए। इंद्रियां चाहे जिस विषय में स्वच्छंद चली जाती हैं, मन सदा चंचल रहता है और अपनी आदत को छोड़ना ही नहीं चाहता, एवं बुद्धि एक परम निश्चय पर अटल नहीं रहती। यही इनका स्वतंत्र या उच्चृंचल हो जाना है। विवेक और वैराग्य पूर्वक अभ्यास द्वारा इन्हें सुशृंखल, आज्ञाकारी और अंतर्मुखी या भगवनिष्ठ बना लेना ही इनको जीतना है। ऐसा कर लेने पर इंद्रियां स्वच्छंदता से विषयों में न रमकर हमारे इच्छा अनुसार जहाँ हम कहेंगे वहीं रुकी रहेंगी। मन हमारे इच्छा अनुसार एकाग्र हो जाएगा और बुद्धि एक इष्ट निश्चय पर अचल और अटल रह सकेगी। ऐसा माना जाता है और यह ठीक ही है कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने से प्रत्याहार, इंद्रिय वृत्तियों का संयत होना, मन को वश में कर लेने पर धारणा, चित्त का एक देश में स्थिर करना और बुद्धि को अपने अधीन बना लेने पर ध्यान, बुद्धि को एक ही निश्चय पर अचल रखना सहज हो जाता है। इसीलिए ध्यान योग में
इन तीनों को वश में कर लेना बहुत ही आवश्यक है। अब आगे जानते हैं मोक्ष प्रायणः पद किसका वाचक है। जिसे परमात्मा की प्राप्ति, परम गति, परम पद की प्राप्ति या मुक्ति कहते हैं, उसी का नाम मोक्ष है। यह अवस्था मन वाणी से परे है। इतना ही कहा जा सकता है कि इस स्थिति में मनुष्य सदा के लिए समस्त कर्म बंधनों से सर्वथा छुटकर अनंत और अद्वितीय परम कल्याण स्वरूप और परमानंद स्वरूप हो जाता है। इस मोक्ष या परमात्मा की प्राप्ति के लिए जिस मनुष्य ने अपने इंद्रिय, मन और बुद्धि को सब प्रकार से तन्मय बना दिया है, जो नित्य निरंतर परमात्मा की प्राप्ति के प्रयत्न में ही संलग्न है, जिसका एकमात्र उद्देश्य केवल परमात्मा को ही प्राप्त करना है और जो परमात्मा के सिवा किसी भी वस्तु को प्राप्त करने योग्य नहीं समझता, वही मोक्ष परायण है। अब आगे जानते हैं यहाँ मुनि पद किसके लिए आया है। मुनि मननशील को कहते हैं, जो पुरुष ध्यान काल की भांति व्यवहार काल में भी परमात्मा की सर्व व्यापकता दृढ़ निश्चय होने के कारण सदा परमात्मा का ही मनन करता रहता है, वही मुनि है। अब आगे जानते हैं विक्तेच्छा भय क्रोध, इस विशेषण का क्या अभिप्राय है। इच्छा होती है किसी भी अभाव का अनुभव होने पर, भय होता है अनिष्ट की आशंका से तथा क्रोध होता है कामना में विघ्न पड़ने पर अथवा मन के अनुकूल कार्य न होने पर। उपर्युक्त प्रकार से ध्यान योग का साधन करते करते जो पुरुष सिद्ध हो जाता है, उसे सर्वत्र सर्वदा और सर्वथा परमात्मा का अनुभव होता है। वह कहीं उनका अभाव देखता ही नहीं। फिर उसे इच्छा किसी बात की होती, जब तक एक परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं और नित्य सत्य सनातन अनंत अविनाशी परमात्मा के स्वरूप में कभी कोई च्युति होती ही नहीं, तब अनिष्ट की आशंका जनित भय भी क्यों होने लगा। और परमात्मा की नित्य एवं पूर्ण प्राप्ति हो जाने के कारण जब कोई कामना या मनोरथ रहता ही नहीं, तब क्रोध भी किस पर और कैसे हो। अतएव इस स्थिति में उसके अंतःकरण में न तो व्यवहार काल में और न स्वप्न में कभी किसी अवस्था में भी किसी प्रकार की इच्छा ही उत्पन्न होती है, न किसी भी घटना से किसी प्रकार का भय ही होता है और न किसी भी अवस्था में क्रोध ही उत्पन्न होता है। अब आगे जानते हैं यहाँ एव का प्रयोग किस अर्थ में है और ऐसा पुरुष सदा मुक्त ही है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। एव यह अव्यय निश्चय का बोधक है, जो महापुरुष उपर्युक्त साधनों द्वारा इच्छा, भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है। वह ध्यान काल में या व्यवहार काल में, शरीर रहते या शरीर छूट जाने पर सभी अवस्थाओं में सदा मुक्त ही है। संसार बंधन से सदा के लिए सर्वथा छूटकर परमात्मा को प्राप्त हो चुका है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आगे देखते हैं 29वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने कर्म योग और सांख्य योग के स्वरूप का प्रतिपादन करके दोनों साधनों द्वारा परमात्मा की प्राप्ति और सिद्ध पुरुषों के लक्षण बतलाए। फिर दोनों निष्ठाओं के लिए उपयोगी होने से ध्यान योग का भी संक्षेप में वर्णन किया। अब जो मनुष्य इस प्रकार मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके कर्म योग, सांख्य योग या ध्यान योग का साधन करने में अपने को समर्थ नहीं समझता हो, ऐसे साधक के लिए सुगमता से परम पद की प्राप्ति कराने वाले भक्ति योग का संक्षेप में वर्णन करते हैं। कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिचति, अर्थात मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। अब आगे जानते हैं यहाँ यज्ञ और तप से क्या समझना चाहिए, भगवान उनके भोक्ता कैसे हैं और उनको भोक्ता जानने से मनुष्य को शांति कैसे मिलती है। अहिंसा, सत्य आदि धर्मों का पालन, देवता, ब्राह्मण, माता पिता आदि गुरुजनों का सेवन पूजन, दीन दुखी, गरीब और पीड़ित जीवों की स्नेह और आदरयुक्त सेवा और उनके दुख नाश के लिए किए जाने वाले उपयुक्त साधन एवं यज्ञ, दान आदि जितने भी शुभ कर्म हैं, सभी का समावेश यज्ञ और तप शब्दों में समझना चाहिए। भगवान सबके आत्मा हैं, अतएव देवता, ब्राह्मण, दीन दुखी आदि के रूप में स्थित होकर
भगवान ही समस्त सेवा पूजा आदि ग्रहण कर रहे हैं, इसीलिए वे ही समस्त यज्ञ और तपों के भोक्ता हैं। भगवान के तत्व और प्रभाव को न जानने के कारण ही मनुष्य जिनकी सेवा पूजा करते हैं उन देव मनुष्य आदि को ही यज्ञ और सेवा आदि के भोक्ता समझते हैं। इसी से वे अल्प और विनाशी फल के भागी होते हैं, उनको यथार्थ शांति नहीं मिलती। परंतु जो पुरुष भगवान के तत्व और प्रभाव को जानता है वह सबके अंतर आत्म रूप से विराजित भगवान को ही देखता है। इस प्रकार प्राणी मात्र में भगवत बुद्धि हो जाने के कारण जब वह उनकी सेवा करता है तब उसे यही अनुभव होता है कि मैं देव ब्राह्मण या दीन दुखी आदि के रूप में अपने परम पूजनीय परम प्रेमास्पद सर्वव्यापी श्री भगवान की ही सेवा कर रहा हूँ। मनुष्य जिसको कुछ भी श्रेष्ठ या सामान्य समझता है, जिसमें थोड़ी भी श्रद्धा भक्ति होती है, जिसके प्रति कुछ भी आंतरिक सच्चा प्रेम होता है, उसकी सेवा में उसको बड़ा भारी आनंद और विलक्षण शांति मिलती है। क्या पितृभक्त पुत्र अपने पिता की, स्नेहमयी माता पुत्र की और प्रेम प्रतिमा पत्नी अपने पति की सेवा करने में कभी थकते हैं? क्या सच्चे शिष्य या अनुयायी मनुष्य अपने श्रद्धेय गुरु या पथ प्रदर्शक महात्मा की सेवा से किसी भी कारण से हटना चाहते हैं? जो पुरुष या स्त्री जिनके लिए गौरव प्रभाव या प्रेम के पात्र होते हैं उनकी सेवा के लिए उनके अंदर क्षण क्षण में नई नई उत्साह लहरी उत्पन्न होती है। ऐसा मन होता है कि इनकी जितनी सेवा की जाए उतनी ही थोड़ी है। वे इस सेवा से यह नहीं समझते कि हम इनका उपकार कर रहे हैं। उनके मन में इस सेवा से अभिमान नहीं उत्पन्न होता, वरम ऐसी सेवा का अवसर पाकर वे अपना सौभाग्य समझते हैं और जितनी ही सेवा बनती है उनमें उतनी ही विनयशीलता और सच्ची नम्रता बढ़ती है। वे अशांत तो क्या करें, उन्हें पद पद पर यह डर रहता है कि कहीं हम इस सौभाग्य से वंचित न हो जाएं। वे ऐसा इसलिए करते हैं कि इससे उन्हें अपने चित्त में अपूर्व शांति का अनुभव होता है, परंतु यह शांति उन्हें सेवा से हटा नहीं देती, क्योंकि उनका चित्त निरंतर आनंद अतिरेक से छलकता रहता है और वे इस आनंद से न अघाकर उत्तरोत्तर अधिक से अधिक सेवा ही करना चाहते हैं। जब सांसारिक गौरव प्रभाव और प्रेम में सेवा इतनी सच्ची, इतनी लगन भरी और इतनी शांतिप्रद होती है, तब भगवान का जो भक्त सबके रूप में अखिल जगत के परम पूज्य देवाधिदेव सर्वशक्तिमान परम गौरव तथा अचिंत्य प्रभाव के नित्य धाम अपने परम प्रियतम भगवान को पहचानकर अपनी विशुद्ध सेवावृत्ति को हृदय के सच्चे विश्वास और अविरल प्रेम की निरंतर उन्हीं की ओर बहने वाली पवित्र और सुधामयी मधुर धारा में पूर्णतया डुबाकर उनकी पूजा करता है, तब उसे कितना और कैसा अलौकिक आनंद तथा कितनी और कैसी अपूर्व दिव्य शांति मिलती होगी, इस बात को कोई नहीं बतला सकता। जिनको भगवत कृपा से ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है वे ही वस्तुतः इसका अनुभव कर सकते हैं। अब आगे जानते हैं भगवान को सर्वलोक महेश्वर समझना क्या है और ऐसा समझने वालों को शांति कैसे मिलती है। इंद्र, वरुण, कुबेर, यमराज आदि जितने भी लोकपाल हैं तथा विभिन्न ब्रह्मांडों में अपने अपने ब्रह्मांड का नियंत्रण करने वाले जितने भी ईश्वर हैं, भगवान उन सभी के स्वामी और महान ईश्वर हैं। इसी से श्रुति में कहा है, तमीश्वरानम परम महेश्वरम। उन ईश्वरों के भी परम महेश्वर को अपनी अनिर्वचनीय माया शक्ति द्वारा भगवान अपनी लीला से ही संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हुए सबको यथा योग्य नियंत्रण में रखते हैं और ऐसा करते हुए भी वे सबसे ऊपर ही रहते हैं। इस प्रकार भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वनियंता, सर्वाध्यक्ष और सर्वेश्वरेश्वर समझना ही उन्हें सर्वलोक महेश्वर समझना है। इस प्रकार समझने वाला भक्त भगवान के महान प्रभाव और रहस्य से अभिज्ञ होने के कारण क्षण भर भी उन्हें नहीं भूल सकता। वह सर्वथा निर्भय और निश्चिंत होकर उनका अनन्य चिंतन करता है। शांति में विघ्न डालने वाले काम, क्रोध आदि शत्रु उसके पास भी नहीं भटकते। उसकी दृष्टि में भगवान से बढ़कर कोई भी नहीं होता, इसलिए वह उनके चिंतन में संलग्न होकर नित्य निरंतर
परम शांति और आनंद के महान समुद्र भगवान के ध्यान में ही डूबा रहता है। आगे जानते हैं भगवान सब प्राणियों के सुहृद किस प्रकार हैं और उनको सुहृद जानने से शांति कैसे मिलती है। संपूर्ण जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान को न प्राप्त हो और जिसके लिए भगवान का कहीं किसी से कुछ स्वार्थ का संबंध हो। भगवान तो सदा सर्वथा सभी प्रकार से पूर्ण काम है, तथापि दयामय स्वरूप होने के कारण वे स्वाभाविक ही सब पर अनुग्रह करके सबके हित की व्यवस्था करते हैं और बार बार अवतीर्ण होकर नाना प्रकार के ऐसे विचित्र चरित्र करते हैं जिन्हें गा गा कर ही लोग तर जाते हैं। उनकी प्रत्येक क्रिया में जगत का हित भरा रहता है। भगवान जिनको मारते या दंड देते हैं उन पर भी दया ही करते हैं। उनका कोई भी विधान दया और प्रेम से रहित नहीं होता। इसीलिए भगवान सब भूतों के सुहृद हैं। लोग इस रहस्य को नहीं समझते, इसी से वे लौकिक दृष्टि से इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में सुखी दुखी होते रहते हैं और इसी से उन्हें शांति नहीं मिलती। जो पुरुष इस बात को जान लेता है और विश्वास कर लेता है कि भगवान मेरे अहैतुक प्रेमी हैं, वे जो कुछ भी करते हैं मेरे मंगल के लिए ही करते हैं, वह प्रत्येक अवस्था में जो कुछ भी होता है उसको दयामय परमेश्वर का प्रेम और दया से ओतप्रोत मंगल विधान समझकर सदा ही प्रसन्न रहता है। इसीलिए उसे अटल शांति मिल जाती है। उसकी शांति में किसी प्रकार की भी बाधा उपस्थित होने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। संसार में यदि किसी साधारण मनुष्य के प्रति किसी शक्तिशाली उच्च पदस्थ अधिकारी या राजा महाराजा का सुहृद भाव हो जाता है और वह मनुष्य यदि इस बात को जान लेता है कि अमुक श्रेष्ठ शक्ति संपन्न पुरुष मेरा यथार्थ हित चाहते हैं और मेरी रक्षा करने को प्रस्तुत हैं, तो यद्यपि उच्च पदस्थ अधिकारी या राजा महाराजा सर्वथा स्वार्थ रहित भी नहीं होते, सर्वशक्तिमान भी नहीं होते और सबके स्वामी भी नहीं होते, तथापि वह अपने को बहुत भाग्यवान समझकर एक प्रकार से निर्भय और निश्चिंत होकर आनंद में मग्न हो जाता है। फिर यदि सर्वशक्तिमान सर्वलोक महेश्वर सर्वनियंता सर्वांतयामी अंतर्यामी सर्वदर्शी अनंत अचिंत्य गुणों के समुद्र परम प्रेमी परमेश्वर अपने को हमारा सुहृद बतलावें और हम इस बात पर विश्वास करके उन्हें अपना सुहृद मान ले तो हमें कितना अलौकिक आनंद और कैसी अपूर्व शांति मिलेगी, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। अब आगे जानते हैं। इस प्रकार जो भगवान को यज्ञ तपों के भोक्ता समस्त लोकों के महेश्वर और समस्त प्राणियों को सुहृद इन तीनों लक्षणों से युक्त जानता है वही शांति को प्राप्त होता है, या इनमें से किसी एक से युक्त समझने वाले को भी शांति मिल जाती है। भगवान को इनमें से किसी एक लक्षण से युक्त समझने वाले को भी शांति मिल जाती है। फिर तीनों लक्षणों से युक्त समझने वाले की तो बात ही क्या है, क्योंकि जो किसी एक लक्षण को भी भली भांति समझ लेता है वह अनन्य भाव से भजन किए बिना रह ही नहीं सकता। भजन के प्रभाव से उस पर भगवत कृपा बरसने से लगती है और भगवत कृपा से वह अत्यंत ही शीघ्र भगवान के स्वरूप प्रभाव तत्व और गुणों को समझकर पूर्ण शांति को प्राप्त हो जाता है। उस समय कितना आनंद और कैसी शांति प्राप्त होती होगी जब मनुष्य यह जानता होगा कि संपूर्ण देवताओं और महर्षियों से पूजित भगवान जो समस्त यज्ञ तपों के एकमात्र भोक्ता हैं और संपूर्ण ईश्वरों के तथा अखिल ब्रह्मांडों के परम परमेश्वर महेश्वर मेरे परम प्रेमी मित्र हैं, कहाँ क्षुद्रतम और नगण्य मैं और कहाँ अपनी अनंत अचिंत्य महिमा में नित्य स्थित महान महेश्वर भगवान। मुझसे अधिक सौभाग्यवान और कौन होगा। और उस समय वह हृदय की किस अपूर्व कृतज्ञता को लेकर किस पवित्र भावधारा से सिक्त होकर किस आनंद अर्णव में डूबकर भगवान के पावन चरणों में सदा के लिए लौट पड़ता होगा। आगे जानते हैं भगवान सब यज्ञ और तपों के भोक्ता सब लोकों के महेश्वर और सब प्राणियों के परम सुहृद हैं। इस बात को समझने का क्या उपाय है? किस साधन से मनुष्य इस प्रकार भगवान के स्वरूप प्रभाव तत्व और गुणों को भली भांति समझकर उनका अनन्य भक्त हो सकता है? श्रद्धा और प्रेम के साथ मनुष्यों का
संग सत्य शास्त्रों का श्रवण मनन और भगवान की शरण होकर अत्यंत उत्सुकता के साथ उनसे प्रार्थना करने पर उनकी दया से मनुष्य भगवान के स्वरूप, प्रभाव, तत्व और गुणों को समझकर उनका अनन्य भक्त हो सकता है। आगे जानते हैं यहाँ माम पद से भगवान ने अपने किस स्वरूप का लक्ष्य कराया है। जो परमेश्वर अज, अविनाशी और संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर होते हुए भी समय समय पर अपनी प्रकृति को स्वीकार करके लीला करने के लिए योग माया से संसार में अवतीर्ण होते हैं और जो श्री कृष्ण रूप में अवतीर्ण होकर अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, उन्हीं निर्गुण, सगुण, निराकार, साकार और अव्यक्त व्यक्त स्वरूप सर्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वाधार और सर्वलोक महेश्वर समग्र परमेश्वर को लक्ष्य करके माम पद का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार आज 29वां श्लोक समाप्त हुआ और इस प्रकार 5वां अध्याय भी समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।